प्रणाम बंधुओं, आप सभी का परम स्वागत और अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, हम हर वर्ष बड़ी धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं, जिसे दुल्हनडी कहा जाता है। उससे एक दिन पहले मुख्य होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें लोग दिन में वहां जाकर पूजा करते हैं, जहां रात को होलिका दहन होना होता है और रात में उसका दहन कर दिया जाता है। दरअसल इसकी कथा सतयुग के एक दैत्य राजा हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी है। होलिका इसी राक्षस की बहन थी जो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। सतयुग में महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें एक दिति भी थीं और एक अदिति भी थीं। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के दैत्य अर्थात राक्षस। दिति के गर्भ से ही जन्मे बच्चों को दैत्यों की संज्ञा दी गई। उसकी कोख से मुख्यतः 2 बालक एवं 1 बालिका का जन्म हुआ, जिनके नाम हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष व होलिका था। इनमें सबसे बड़ा हिरण्याकश्यप था। इन दोनों दैत्यों का वध भगवान विष्णु को अलग अलग अवतार लेकर करना पड़ा, जिनमें हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर, तो हिरण्याकश्यप का वध नरसिंह अवतार लेकर किया था। होलिका को भगवान ब्रह्मा का वरदान। होलिका ने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की थी और उनसे एक विशिष्ट वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी अग्नि उसे कभी जला नहीं पाएगी। यह वरदान उसको मिल गया। साथ ही ब्रह्मा जी ने वरदान देकर यह भी कहा था कि यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब वह स्वयं की रक्षा के लिए एवं दूसरों की भलाई के लिए करेगी। इस वरदान को पाकर होलिका बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि अब तीनों लोकों की अग्नि उसे नहीं जला पाएगी। होलिका के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान के द्वारा हो चुका था। इसके पश्चात उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से विचित्र वरदान प्राप्त किया था, जिस कारण उसका कोई वध नहीं कर सकता था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था तथा विष्णु को नकार दिया था। इसी के साथ उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था, किंतु उसी के परिवार में उसका बेटा एवं होलिका का भतीजा प्रहलाद विष्णु का भक्त था। उसका परिवार प्रहलाद के इस व्यवहार से दुखी था। अब देखिए, चर्चा करते हैं थोड़ी सी भगवान विष्णु के हित में या भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद का लगाव कैसे हुआ। उसी समय एक अजीब दृश्य यह था कि बर्तन बनाने वाले कुम्हार और कुम्हारिन धोखे से उनके हाथ से एक घड़ा उनके पकने वाले बर्तनों में ऐसा रख जाता है जिसमें बिल्ली के बच्चे चले जाते हैं। अचानक उनको किसी तरह एहसास हो गया कि हमसे बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे घर में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था। वह घड़ा उन बर्तनों में रख गया जो बर्तन हम अग्नि में पकाने वाले हैं। हे प्रभु, किसी तरह से वह बच्चे जीवित निकल आएं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान विष्णु के ध्यान में दोनों दंपत्ति भजन कर रहे थे। वहीं होकर के प्रहलाद जब निकले, उन्होंने देखा कि मेरे पिता के विरुद्ध कौन नाम ले रहा है। सारी कथा बच्चे को कह सुनाई दोनों दंपतियों ने और कहा, हे बेटा, तुम्हारे पिता कुछ नहीं हैं, संसार का पिता तो कोई और है। जो सारी सृष्टि को चला रहा है वह भगवान विष्णु हैं। उन्हीं का हम नाम ले रहे हैं और कृपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आएंगे। प्रहलाद ने कहा कि देखो, यदि बच्चे जीवित निकल आए तो आज से मैं तुम्हारे भगवान को मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और यदि बच्चे जीवित नहीं निकले तो तुमको फांसी दिलवा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे सामने ही बर्तनों को निकालना। अगले दिन प्रहलाद उसी तरह से हर रोज की तरह
वहाँ होके निकले और उन्होंने बुलाया, बेटा आ जाओ, आपके सामने ही हम बर्तनों को निकालते हैं। तो देखा सभी बर्तन अच्छी प्रकार पक चुके होते हैं, लेकिन जिस बर्तन में बिल्ली के बच्चे रखे थे वह घड़ा कच्चा निकल आया और बिल्ली के बच्चे जीवित निकल करके भाग गए। बस प्रिय भक्तगणों, तभी से प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाती है और भगवान विष्णु के प्रति वह उनका ही गुणगान करने लगता है और अपने पिता को केवल पिता मान करके उनको समझाने लगता है कि हे पिताश्री, जगत के स्वामी तो कोई और ही हैं। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने का पूर्ण प्रयास किया कि यह मेरी नीति विरुद्ध मेरे शत्रु का नाम लेता है। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी होलिका को विचार आया कि वह अपने भाई के पास गई और उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए तो वह बच जाएगी और जलकर प्रहलाद भस्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान से होलिका को अग्नि नहीं जलाएगी। हिरण्यकश्यप को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सैनिकों को द्वारा जल्दी ही चिता और अग्नि का प्रबंध करा दिया और उसने उसमें अग्नि प्रवाहित करवा दी। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु नाम जपने लगा। जैसे जैसे उन तक अग्नि पहुंचने लगी वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले उसे अग्नि ने ऐसा अनुभव नहीं कराया था। वह अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर जलने लगा। वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु विष्णु जप रहा था। होलिका को यह देखकर बड़ा क्रोध आया और वह चीखकर ब्रह्मा के वरदान को झूठा कहने लगी। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि होलिका, मैंने तुझे वरदान देते समय यह भी कहा था कि यह वरदान स्वयं की रक्षा एवं दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करेगी, तभी फलीभूत होगा। दूसरों का अमंगल एवं विनाश के लिए यह प्रभावी नहीं होगा। भाई बहनों, होलिका जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद बच गया। होलिका एक बुराई का नाम भी है। आज तक ऋषि मुनियों के वरदान तभी प्रभावी हुए हैं जब उन्हें परमार्थ एवं लोक मंगल की कामना से प्रयोग में लाया गया है। इस बार की होली पर हम अपने जीवन की समस्त बुराइयों की भी होली जलाएं की शपथ लें। बहनों भाइयों, फाल्गुन माह की पूर्णिमा की पावन रात्रि का समय था जब होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठी थी, लेकिन वह जलकर राख हो गई। प्रहलाद बच गया। तभी से संपूर्ण संसार होली को मनाता चला। यह त्योहार सनातन धर्म की एक अनुपम यादगार है। इस पावन पर्व पर प्रत्येक हिंदू भाई बहन एक दूसरे से अपने अपने जीवन की बुराइयों और शत्रुता के कुविचारों को समाप्त कर एक दूसरे से प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं और पूरे दिन खुशी और उमंग से परिपूर्ण होकर रंग गुलाल आदि की वर्षा एक दूसरे पर करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही जगह जगह होली के प्रेरणाप्रद गीतों का भरपूर आनंद लिया जाता है। यह त्योहार जीवन की बुराइयों और काफी समय से चली आ रही वैमनस्यताओं को समाप्त कर प्रेम सौहार्द से जीवन जीने की सीख भी देता है। प्रिय भक्तगणों, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरै कृपा निधे सजन पीरा। इस धराधाम पर
जब जब आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तब तब जगत के स्वामी भगवान अवतार लेकर ऋषि मुनियों का कल्याण करते हैं और राक्षसों का संहार कर धर्म और संस्कृति की स्थापना करते हैं। साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यदि यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो आपसे निवेदन, मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें और शेयर भी कर